नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में आखिर इंडिया और एनडीए गठबंधन में कौन बाजी मारेगा, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कई दलों को अपने साथ जोड़ा और कुछ नेताओं को उनकी पार्टी समेत अपने साथ जोड़कर उन्हें कैबिनेट में जगह तक दे दी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि ऐसे नेताओं से जनता भी भ्रमित हो सकती है। लेकिन ये नेता कहते हैं कि जनता हमारी मानती है और हमने जनता की भलाई के लिए ही ये सब किया है। खैर, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो हर व्यक्ति के मन में सवाल है वो यही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बना पाएंगे? हैट्रिक बनाने के लिए ही जो भाजपा ने अपनी सूची जारी की है उसमें साफ झलकता है कि प्रधानमंत्री पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि वो हैट्रिक बनाएंगे। यही कारण है कि इस सूची में उन लोगों को हटा दिया गया है जो नफरती भाषण या फिर अन्य हिंदू और मुसलमान टॉपिक को लेकर चर्चाओं में रहा करते थे। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि इन लोगों के टिकट इसलिए काटे गए हैं कि ये चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण सही नहीं बन पाएंगे। खैर, वो तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है आखिर इन लोगों के टिकट क्यों कटे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि भाजपा ने, यानी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पहले सर्वे कराया। जो जो सांसद अपने इलाकों में मजबूत है और जिताऊ है उन पर भरोसा जताया, उनको टिकट दे दिया है। जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा पर भाजपा ने पूरा भरोसा जताया, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में एक एक सीट भाजपा के लिए अहम है। माना यह भी जा रहा है कि धनंजय सिंह जो जौनपुर से सांसदी का चुनाव लड़ते थे, फिलहाल तो उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन चर्चाएं थीं कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। लेकिन अब टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 7 साल की सज़ा सुना दी है, जिसके चलते वो अयोग्य हो गए हैं। इसी तरह से भाजपा एक एक कदम पर बिसात बिछाती जा रही है ताकि कोई भी रोड़ा उसके आगे ना आ सके। छोटा दल हो या कोई बड़ा दल हो, भाजपा सबको अहमियत दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि हो सकता है कि छोटे छोटे दल ही उसको नुकसान पहुंचा दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी, जिस तरह से उन्होंने अखिलेश का साथ अपनाया था और अचानक से एक हवा चलती है। हवा क्या चलती है? हवा चलती है कि एनडीए में शामिल हो जाइए। एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो मना करते हैं। कई मीडिया वाले फिर उनसे पूछते हैं, लेकिन जयंत चौधरी फिर मना कर देते हैं। आखिरी में क्या होता है? जयंत चौधरी खुद घोषणा कर देते हैं कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बदले उनको उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में जगह मिल गई। उसके अलावा 2 लोकसभा सीटें भी भाजपा ने उनके लिए छोड़ दी। खैर, भाजपा कदम दर कदम अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए बिसात बिछा रही है, मगर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस कहीं टिकती नज़र नहीं आ रही। ये हकीकत है, ये किसी से छुपा नहीं है। मगर राजनीतिक लोग कहते हैं कि कांग्रेसियों को लगातार डराया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेसी भी खुलकर चुनावी मैदान में नहीं आ पा रहे हैं। राहुल गांधी भाजपा के काबू में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो पूरब से
पश्चिम तक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी न्याय यात्रा अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक राज्यों से गुजर चुकी है। लेकिन खास बात यह भी है, राहुल गांधी अपने हर भाषण में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, देश किस ओर जा रहा उसकी बात करते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है उसकी बात करते हैं, कहीं कहीं या कभी कभार धर्म पर आते। लेकिन भाजपा को ना तो विकास से मतलब है और ना ही किसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से। बात होती है तो शुरुआत से ही धर्म पर। राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर भाजपा के पास एक ऐसा रामबाण था जो किसी भी चुनाव में चला दिया जाए तो निशाना सटीक बैठता था। खैर, अब मंदिर बन चुका है, अयोध्या में लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो सवाल यही कि मंदिर का क्या भाजपा को फायदा मिल पाएगा? लोग तो कहते हैं कि भगवान सबके हैं, मगर कुछ समय से लगने लगा कि भाजपा तो एक ही पार्टी के हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी के भी भगवान हो सकते हैं। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की तैयारियां दूसरे दल भी कर रहे हैं। अब इंतजार किया जा रहा है भाजपा की उम्मीदवारों के अगले आने वाली नामों की सूची की। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर आएगी। तभी डिसाइड हो पाएगा कि आखिर चुनाव किस ओर रुख मोड़ेगा। चुनाव में भाजपा को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये तो तभी तय कर पाएंगे जब एक एक चीज सामने होगी, यानी हर पार्टी का कैंडिडेट मैदान में होगा। तभी आकलन हो पाएगा कि भाजपा जीतेगी या कोई दूसरी पार्टी जीतेगी। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा के नेता 400 के पार का नारा दे रहे हैं, उससे एक डर वाला माहौल भी दिखने लगा है। राजनीतिक लोग कहते हैं कि भाजपा डर रही है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। जमीनी स्तर पर भाजपा ने कुछ नहीं किया, मगर हवाई वादे और सपने संजोए रखने का भाजपा लोगों के सामने काम कर रही है। खैर, अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बना पाएंगे या फिर चूक जाएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।